महाराज श्रुतसेन अपने रथ से जा रहे थे, तभी अचानक उनके रथ के चक्र के नीचे एक सर्पनी आ जाती है। महाराज श्रुतसेन को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो आगे निकल जाते हैं। वो सर्पनी इतनी आहत हो जाती है कि उसके प्राण अब जाने ही वाले थे। उसने महाराज श्रुतसेन के रथ को जाते हुए देखा और, हे मनुष्य, तुमने मुझे कुचल दिया और आगे चले गए। मैं गर्भवती हूँ और आज तुम्हारे कारण मेरे बच्चों के साथ मेरी मृत्यु होने वाली है। मेरे वंश का नाश होने वाला है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हो जाएगा, उसी प्रकार तुम भी सदा निपुत्रिक रहोगे। श्रुतसेन को श्राप देकर सर्पनी अपने प्राण त्याग देती है। महाराज श्रुतसेन के विवाह को बहुत वर्ष हो गए थे, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। बहुत प्रयास और उपाय करने के बाद भी कई साल प्रतीक्षा करनी पड़ी, फिर भी उन्हें संतान नहीं हुई। फिर महाराज श्रुतसेन ने एक महाज्ञानी पंडित को बुलाते हैं और उनसे इस बात का कारण पूछते हैं। महाराज, आपकी कुंडली देखकर ये बता सकता हूँ कि एक श्राप के कारण ये सब हो रहा है। कैसा श्राप? कुछ वर्ष पूर्व आप अपने रथ में कहीं जा रहे थे, तब आपके रथ के चक्र के नीचे कुचलकर एक गर्भवती सर्पिणी की मृत्यु हो गई थी। उसी ने ही आपको निपुत्रिक होने का श्राप दिया है महाराज। क्या? परंतु मुझे तो इस विषय में कुछ भी नहीं पता। मैं एक राजा हूँ, मेरा रथ मेरा वाहन है। अब इसके नीचे कितने जीव जंतु आते होंगे। हाँ महाराज, परंतु उस सर्पिणी के प्राण निकलने से पहले उसने आपको श्राप दिया है, जो फलीभूत हो रहा है। हम उस श्राप के निवारण के लिए कुछ नहीं कर सकते। तब पंडित श्रुतसेन को सर्पनी के श्राप के विषय में बताते हैं। श्रुतसेन बहुत दुखी हो जाते हैं। दूसरी ओर नवलगढ़ राज्य के महाराज मकरंद वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक सिद्धि प्राप्त करते हैं। वो अपने राज्य में वापस आने के बाद अपने पुत्र राजकुमार कैवल्य से, पुत्र, मैं अपनी तपस्या पूर्ण करके आया हूँ और मेरी वर्षों की तपस्या का फल मुझे मिल गया है। पिताश्री, परंतु आप इतनी घोर तपस्या किस लिए कर रहे थे? पुत्र, मैं एक विशेष विद्या प्राप्त करना चाहता था, जिससे कि भविष्य में हमारे राज्य पर संकट न आए, या संकट आने वाला भी हो तो उसकी जानकारी हमें पहले ही प्राप्त हो जाए। और वो विद्या मैंने प्राप्त कर ली है। अब जब भी मैं उस विद्या का प्रयोग करूंगा, तब हमें पहले से ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमारे राज्य पर कोई आसमानी संकट आने वाला है या कोई शत्रु राष्ट्र आक्रमण करने वाला है। पिताश्री, ये तो बहुत ही अनोखी विद्या प्रतीत होती है, परंतु मुझे एक शंका है। पिताश्री, यदि इस विद्या के विषय में किसी दुष्ट व्यक्ति को पता चल गया, तो वो इस विद्या का उपयोग अनुचित कार्य या अपने स्वार्थ और लाभ के लिए कर सकता है। तुम उचित कह रहे हो पुत्र। मुझे मेरी इस विद्या को कहीं एकत्रित करके गुप्त स्थान पर रख देना चाहिए। जब उसकी आवश्यकता होगी, तब हम उसका उपयोग कर लेंगे। फिर महाराज मकरंद योग से अपने विद्या को एक दिव्य मणि में एकत्रित करते हैं और कैवल्य से कहकर उस मणि को गुप्त स्थान पर रखने के लिए भेजते हैं। उसी राज्य के एक तांत्रिक को महाराज मकरंद के भविष्य जानने वाले दिव्य विद्या के विषय में पता चल जाता है। वो महाराज मकरंद को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता है और उन्हें बंदी बनाकर उनसे विद्या प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है। परंतु महाराज मकरंद तांत्रिक को उस विद्या के विषय में कुछ नहीं बताते। फिर तो सीधी तरह से मुझे उस विद्या को तूने कहाँ छुपाया है वो नहीं बताएगा। रुक, अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि तुझे उस विद्या की पूरी जानकारी मुझे देनी होगी और वो विद्या सिखानी भी होगी। तांत्रिक ऐसा कहकर गुफा से बाहर आता है और जंगल के रास्ते कैवल्य को खोजने लगता है। कैवल्य दिव्य मणि छुपाकर लौट रहा था, तभी तांत्रिक उसे पकड़ता है। राजकुमार, मुझे तुम्हारी पिता की विद्या के बारे में पता चल गया है। मुझे बताओ कि तुमने उस विद्या को कहाँ छुपा रखा है।
नहीं, मैं अपने प्राण दे दूंगा, परंतु तुम जैसे दुष्ट तांत्रिक को अपने पिता की विद्या के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे प्राण ले ही लेता हूँ। उस विद्या के बारे में तो तुम्हारे पिता से किसी भी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक कैवल्य की ही तलवार निकालकर उस पर चला देता है और भाग जाता है। कैवल्य तड़पने लगता है। तभी वहाँ एक तपस्वी आ जाते हैं और कैवल्य को सहारा देते हैं। पुत्र, मैं किसी को सहायता के लिए बुलाता हूँ। नहीं मुनिवर, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, परंतु मेरी एक अंतिम इच्छा है। आप कृपया वो इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ पुत्र, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? मुनिवर, उस दुष्ट तांत्रिक ने मेरे पिता की विद्या को हरण करने के लिए उन्हें कहीं बंदी बनाकर रखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस तांत्रिक का प्रतिशोध लेने के लिए पुनर्जन्म लूं, और जब तक मैं बड़ा नहीं होता तब तक मेरे पिता सुरक्षित रहें। अवश्य पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, और उस जन्म में जब तक तुम अपने पिता को उस दुष्ट तांत्रिक के जाल से मुक्त करने के योग्य बड़े नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे पिता सुरक्षित रहेंगे। तपस्वी के आशीर्वाद के बाद राजकुमार कैवल्य की मृत्यु हो जाती है। कुछ महीनों के बाद कैवल्य का जन्म एक भिखारन यहाँ होता है। उस भिखारन के पास कुछ भी नहीं होता कि वो बच्चों को पाल सके, इसलिए वो अपने बच्चों को महाराज श्रुतसेन के राजमहल के बाहर छोड़ती है। बेटा, इस पूरी धरती पर मेरे जैसी अभागी माँ नहीं होगी जिसे अपने ही पुत्र को ऐसा छोड़ना पड़ रहा है। परंतु मैं क्या करूं पुत्र, मैं तुम्हें नहीं पाल सकती, इसलिए तुम्हें महाराज के महल के बाहर छोड़ रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि महाराज ये राजमहल का कोई व्यक्ति तुम्हें अपनाएगा और तुम सुख से अपना जीवन जी सकोगे। भिखारन बच्चों को छोड़कर चली जाती है। बच्चा रोने लगता है और महाराज श्रुतसेन उसकी आवाज सुनकर बाहर आते हैं। अरे, ये नवजात बच्चा यहाँ कैसे आया? किसने छोड़ा होगा अपने बच्चे को? महाराज श्रुतसेन बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सैनिकों को भेजते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। फिर इस बालक के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कदाचित ये बच्चा मेरे ही भाग्य में है। मैं ही इसका पालन पोषण करूंगा। महाराज श्रुतसेन उस बच्चों को अपने साथ अपने कक्ष में ले आते हैं। महारानी प्रियवंदा के साथ मिलकर दोनों उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। जब राजकुमार 10 साल के हो जाते हैं, तब से वो बार बार श्रुतसेन के पड़ोसी राज्य नवलगढ़ में जाने लगते हैं। श्रुतसेन को पता नहीं चलता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनका उस राज्य के प्रति इतना लगाव क्यों है। फिर 10 सालों के बाद जब राजकुमार 20 साल के हो जाते हैं, तो श्रुतसेन से कहते हैं वो, पिताश्री, मुझे नवलगढ़ जाकर बसने की अनुमति दीजिए। मैं वहीं रहना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तुम अपने पड़ोसी राज्य में जाकर कैसे रह सकते हो? मैं तुम्हारे बाल्यकाल से देख रहा हूँ, तुम्हें उस राज्य से काफी लगाव है, परंतु मुझे इसका कारण समझ नहीं आता। वो तो मैं भी नहीं जानता पिताश्री, परंतु पता नहीं क्यों वह राज्य मुझे बचपन से ही अपना लगता है। वहाँ ऐसा कुछ है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। राजकुमार की बात सुनकर श्रुतसेन फिर एक बार अपने महाज्ञानी पंडित को बुलाते हैं और इस विषय में बताते हैं। पंडित जी राजकुमार की कुंडली निकालते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। महाराज, राजकुमार की नियति उससे ये कार्य करवा रही है। मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, ये राजकुमार का पुनर्जन्म है।
पिछले जन्म में ये राजकुमार कैवल्य थे, महाराज मकरंद के पुत्र। एक दुष्ट तांत्रिक के हाथों उनकी मृत्यु हो गई और वो अपने पिता महाराज मकरंद की सुरक्षा और तांत्रिक से प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने पुनर्जन्म धारण किया है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ महाराज, जब कोई आत्मा अपनी गहराई से किसी बात की इच्छा करे तो वो पूर्ण हो जाती है। राजकुमार कैवल्य की इस इच्छा को एक महान तपस्वी का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए ये संभव हुआ है महाराज। पंडित जी महाराज श्रुतसेन को महाराज मकरंद और उनके दिव्य विद्या के विषय में सब बात बताते हैं। श्रुतसेन ये सब सुनकर, ऐसे महान राजा की तो सहायता मुझे भी करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र के साथ उसके पिता का प्रतिशोध लेने में उसकी सहायता करूंगा। श्रुतसेन राजकुमार को सब बताते हैं। फिर कैवल्य और महाराज श्रुतसेन दोनों उस दुष्ट तांत्रिक को ढूंढने निकलते हैं। कैवल्य को अपना पिछले जन्म पूरी तरह से याद आ जाता है। वो श्रुतसेन के साथ तांत्रिक की उस गुफा में आ पहुंचता है। वो देखता है कि 20 सालों से तांत्रिक ने उसके पिता महाराज मकरंद को बांध कर रखा हुआ है, लेकिन वो अभी जीवित है। ये देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। वो मेरे पिताश्री हैं और वो दुष्ट तांत्रिक। पुत्र, उस तांत्रिक से महाराज मकरंद को छुड़ाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दुष्ट तांत्रिक! कैवल्य की आवाज सुनकर तांत्रिक पीछे मुड़कर देखता है। कैवल्य को सामने देखकर वो चौंक जाता है। तुम जीवित कैसे हो? मैंने तो अपने हाथों से तुम्हें मार डाला था। हाँ, तुमने मुझे मार डाला था, परंतु मैं अपने पिता को तुम्हारे इस जाल से छुड़ाने के लिए पुनर्जन्म लेकर आया हूँ। मैं अपने पिता की विद्या का दुरुपयोग नहीं करने दूंगा तुम्हें। कैवल्य को जीवित देखकर महाराज मकरंद के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तांत्रिक मकरंद के गर्दन पर तलवार रखता है और, बहुत घमंड है ना तुझे? ये देख, ये तेरे पिता की गर्दन और ये मेरी तलवार। जब तक तू मुझे वो विद्या नहीं देता तब तक तुम्हारे पिता को मैं नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम मुझे वो विद्या नहीं देते तो जिस तरह से तुम्हारे प्राण लिए थे उसी प्रकार से तुम्हारे पिता के भी प्राण लूंगा। नहीं नहीं, मेरे पिता को मत मारना। पुत्र, ये तो सिर्फ तुम्हें चेतावनी दे रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम इसे उस विद्या के बारे में कुछ मत बताओ। नहीं पिताश्री, पूर्व जन्म में मैंने भी इसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और इसने मेरी हत्या कर दी। अब मैं मेरे पिता के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। रुको तांत्रिक, मैं अभी वो दिव्य मणि तुम्हें दे देता हूँ। कैवल्य जहाँ उसने पिछले जन्म में वो मणि छुपाई थी उस जगह जाता है और मणि को लेकर आता है। ये लो तांत्रिक, पिताश्री ने अपनी विद्या को इस मणि में एकत्रित करके रखा है। जब तुम इसे धारण करोगे तो ये विद्या तुम में समा जाएगी। ये क्या किया तुमने पुत्र? मेरी वर्षों की तपस्या का फल इस दुष्ट तांत्रिक को दे दिया। अब ये इसका अनुचित उपयोग करके समाज को हानि पहुंचाएगा। पिताश्री, इस समय मुझे आपके प्राणों से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं है। पुत्र, एक राजा को सदा ही अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर अपनी प्रजा और समाज के हित के विषय में सोचना चाहिए, फिर चाहे उसे प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। मैं यदि अपने प्राणों के विषय में सोचता तो इसे ये मणि पहले ही दे देता। तांत्रिक उस मणि को अपने गले की माला में डालता है और उसे धारण करता है, लेकिन तांत्रिक के गले में माला पड़ते ही धड़ाम से आवाज होती है और वो मणि टूटकर बिखर जाती है। तांत्रिक का शरीर खड़े खड़े जल जाता है और भस्म हो जाता है। उस मणि से एक रोशनी निकलती है और महाराज मकरंद के शरीर में चली जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ है। ये क्या? ये सब क्या हुआ? पुत्र कैवल्य, वो मणि तो टूट गई और उसके टूटते ही तांत्रिक भस्म हो गया। इस सब का क्या अर्थ है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो तपस्वी जिन्होंने कैवल्य को पूर्ण जन्म का आशीर्वाद दिया था वो वहाँ आते हैं। यही नियति है पुत्र, इसी कारण से ये सब हुआ है। महाराज मकरंद, उस दिव्य मणि से जो रोशनी निकलकर आपके शरीर में गई है,
वो आपकी वर्षों से प्राप्त की हुई विद्या है जो आपको पुनः वापस मिल गई है। राजकुमार कैवल्य, तुम्हारे पिता ने घोर तपस्या करके भविष्य जानने की विद्या प्राप्त की थी। इस कारण से उस विद्या को एक सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ था। जब भी वो विद्या किसी दुष्ट के पास जाएगी तब वो उस दुष्ट को नष्ट करके पुनः तुम्हारे पिता के पास ही आ जाएगी। मुनिवर, यदि ऐसा है तो फिर कैवल्य के पूर्व जन्म में ही ये क्यों नहीं हुआ? उसे पुनर्जन्म क्यों लेना पड़ा? ये उसकी नियति थी महाराज, हम उसकी नियति के विरुद्ध नहीं जा सकते। राजकुमार कैवल्य की नियति और आपके भाग्य में यही लिखा था कि उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। आपको एक सर्पिणी का श्राप था कि आप सदा निपुत्रिक रहेंगे, परंतु आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण कुछ समय के लिए ही परंतु कैवल्य आपका पुत्र बनकर आपके जीवन में आया और आपको संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये आपका भाग्य था। आप उचित कह रहे हैं मुनिवर। उस श्राप के कारण मैं और मेरी महारानी सदा शोक और चिंता में रहते थे, परंतु जब ये हमारे जीवन में आया तब हम उस श्राप को भूल गए थे। महाराज श्रुतसेन, अब समय आ गया है कि राजकुमार कैवल्य को अपने राज्य नवलगढ़ में जाकर बसने की अनुमति दे दीजिए। आपका और उसका संबंध यहीं तक था। अवश्य मुनिवर। कैवल्य, तुम अपने पिता महाराज मकरंद के साथ जाकर अपने पिता का भार संभालो। मैं अपने राज्य लौट जाता हूँ, परंतु ये स्मरण रखना कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पड़ोसी राज्य में भी हैं। हम तुमसे मिलने आते रहेंगे और मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य के राजा भी तुम ही बनोगे। तपस्वी जी का आशीर्वाद और महाराज श्रुतसेन से प्रेम पूर्वक भेंट करके राजकुमार कैवल्य अपने पिता महाराज मकरंद के साथ अपने राज्य नवलगढ़ जाने के लिए चलने लगता है। पूर्ण जन्म से मिले अपनी बेटी को महाराज श्रुतसेन जाते हुए निहारते रहते हैं। लकड़हारा राकेश लकड़ियां काटकर बहुत थक गया था। फिर आज तो बहुत धूप है, बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर छांव में बैठकर आराम करता हूँ। ये सोचकर राकेश आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ होता है कि तभी उसे बहुत सारे कौवों की कवकाव सुनाई देती है। राकेश अपनी आंखें खोलकर देखता है कि एक खरगोश के बच्चे को नोचने के लिए कुछ कौवे उस पेड़ के पास आए हैं। खरगोश का बच्चा डरकर पेड़ के कोने में दबकर बैठा होता है। राकेश ये सब देखकर कुछ पत्थर उठाकर कौवों पर फेंकने लगता है। पत्थर देखकर कौवे उड़कर चले जाते हैं। तभी वहाँ खरगोश की माँ वहाँ आती है। अपने डरे हुए बच्चे और राकेश के हाथ में पत्थर देखकर, ये आदमी तो मेरे बच्चों को मार रहा है, अभी इसे मजा चखाती हूँ। खरगोश की माँ भागकर राकेश के पास जाती है। वो उसे नाखून मारती है और काट देती है। राकेश के उंगली खून बहने लगता है और राकेश घर चला जाता है। फिर माँ, तुमने उस आदमी को क्यों काटा? बेटा, वो तुम्हें पत्थर मार रहा था ना, इसलिए। नहीं माँ, तुमने उसे बेकार में ही काट लिया। कुछ देर पहले बहुत सारे कौवे यहाँ आए थे। वो अपनी बड़ी चोंच से मुझे नोचने वाले थे। तुम भी मेरे पास नहीं थी, मैं बहुत डर गया था। तभी उस आदमी ने उन कौवों पर पत्थर मारकर उन्हें भगा दिया और मैं बच गया। आज अगर वो आदमी समय पर नहीं आता तो वो सब कौवे मुझे मार ही डालते। अच्छा, तो ऐसा हुआ था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस आदमी ने तो मेरे बेटे की जान बचाई है। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। चलो, हम उसका घर ढूंढकर उससे माफी मांगते हैं। खरगोश और उसकी माँ दोनों राकेश का घर ढूंढकर उसके घर पहुँच जाते हैं। फिर, सुनो बेटे, तुमने कौवों से मेरे बच्चे को बचाया है। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने बिना सोचे जाने तुम्हें काटा, इसलिए मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उस समय तुमने मेरे हाथ में पत्थर देखकर समझ लिया कि मैं इस खरगोश को पत्थर से मार रहा हूँ। तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसकी चिंता तो होगी ही। लेकिन फिर भी मुझे समझना चाहिए था।
लेकिन तुम अपने बच्चे को ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? इतने छोटे बच्चे को ऐसे अकेला छोड़कर जाना इसकी जान का खतरा मोल लेने जैसा है। मैं क्या करूं? अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए, खाना ढूंढने के लिए मुझे इसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसे साथ ले जाना भी तो खतरे से खाली नहीं है। ये भी सही है। तुम एक काम करो, आज के बाद तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर में रहो। मैं रोज लकड़ियाँ तोड़ने जंगल में जाता हूँ। मैं घर आते समय तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। उस दिन के बाद खरगोश और उसकी माँ राकेश के साथ ही रहने लगते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर राजमहल में महामंत्री, राजकुमार 6 साल के हो गए हैं। अभी तक उनकी आंखों में रोशनी नहीं आई है। हमने कितने वैद्यों से उनकी आंखों के उपचार करवाए, परंतु अभी तक वो देख नहीं पा रहे हैं। क्या मेरा पुत्र सदा के लिए नेत्रहीन रहेगा? नहीं महाराज, आज मैंने एक बहुत बड़े वैद्य जी को राजमहल में बुलाया है। सुना है कि हिमालय में जाकर उन्होंने अपना अभ्यास पूर्ण किया है। उन्होंने सभी वनस्पति और सभी प्राणियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। वो अवश्य हमारे राजकुमार की आंखों का उपचार करके उन्हें नई दृष्टि प्रदान करेंगे। यदि जैसा आप कह रहे हैं वैसा हुआ तो इस धरती पर मुझसे अधिक प्रसन्न मनुष्य और कोई नहीं होगा। कब आने वाले हैं वैद्य जी? महाराज, आने वाले दिनों में उनकी राजमहल में आने की संभावना है। 2 दिनों के बाद वैद्य जी महाराज के राजमहल में पधारते हैं। वैद्य जी, आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। आप कृपया मेरे पुत्र की आंखों का परीक्षण करके उसका उपचार आरंभ कीजिए। मेरे पुत्र को शीघ्र ही दृष्टि मिलना आवश्यक है। महाराज, मैं उसी कार्य के लिए आया हूँ। मैं अभी राजकुमार की आंखों का परीक्षण करता हूँ। कुछ समय के बाद वैद्य जी राजकुमार की आंखों का परीक्षण करते हैं। फिर महाराज, राजकुमार की आंखों का उपचार संभव है, परंतु ये कार्य थोड़ा कठिन है। कितना भी कठिन कार्य हो वैद्य जी, मैं करूँगा। मेरी केवल इतनी इच्छा है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे पुत्र की रोशनी लौट आए और वो देखने लगे। जी महाराज, मैं जिस उपचार की बात कर रहा हूँ उस उपाय से 100% राजकुमार की दृष्टि लौट आएगी। आपको केवल एक खरगोश को पकड़ के लाना है। खरगोश? परंतु एक खरगोश से मेरे पुत्र की आंखों की रोशनी कैसे आ सकती है? महाराज, मैंने जो अभ्यास किया है उससे मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जिस प्रकार वनस्पति औषधि के रूप में उपलब्ध है, उसी प्रकार कई ऐसे प्राणी हैं जिनका उपयोग मनुष्य के उपचार में किया जा सकता है। उसी प्रकार खरगोश की आंखों का उपयोग हम राजकुमार की दृष्टि वापस लाने के लिए कर सकते हैं। खरगोश की आंखों में कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिससे राजकुमार दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उस द्रव्य का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? खरगोश की आंखों से वो द्रव्य निकालकर हम उसे राजकुमार की आंखों में डालेंगे। उसके बाद कुछ समय में राजकुमार देख सकेंगे। ठीक है वैद्य जी, मैं आज ही किसी खरगोश का प्रबंध करता हूँ। कोई भी खरगोश नहीं महाराज, ऐसा खरगोश का बच्चा जो कुछ मास पहले ही जन्मा हो और जिसने अभी अभी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है। परंतु ऐसा खरगोश का बच्चा मिलेगा? वो ढूंढना आपका काम है। आप शीघ्रता से ऐसे खरगोश का प्रबंध कीजिए। मैं अभी महामंत्री को कहकर खरगोश का प्रबंध करवाता हूँ। महामंत्री, सिपाहियों को भेजकर ऐसे खरगोश को लाया जाए जिसने अभी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है। पूरे राज्य में घूमकर जल्दी खोज की जाए। जी महाराज, मैं अभी अपने सिपाहियों को भेजता हूँ। महामंत्री सिपाहियों को खरगोश की खोज पर भेज देते हैं। सिपाही जंगल में जाकर खरगोश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा खरगोश नहीं मिलता। सिपाही महामंत्री को आकर बताते हैं खरगोश नहीं मिला है। अब क्या करें? महाराज ने तो मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब अगर मैं खरगोश नहीं ढूंढ पाया तो महाराज मुझसे क्रोधित हो जाएंगे। क्या करूं? सिपाहियों, तुम राज्य में घूमकर प्रजा में देखो, किसी शिकारी को कदाचित खरगोश के विषय में कोई जानकारी हो। सिपाही राज्य में घूमकर
प्रजाजनों से पूछने लगते हैं। जब वो सबसे पूछते हुए राकेश के घर तक पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि राकेश के घर खरगोश और उसकी माँ खेल रहे हैं। फिर सुनो, ये खरगोश तुम्हारे हैं? हाँ, ये मेरे खरगोश हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुम्हारा ये खरगोश का बच्चा चाहिए। मुझे उसे अपने राजमहल में ले जाना है। हाँ, आप ले जा सकते हैं, लेकिन काम क्या है वो तो बताइए। और आप सिर्फ बच्चे को ले जाएंगे तो उसकी माँ का क्या होगा? उसकी माँ से तो पूछना पड़ेगा। अगर उसने हाँ कहा तो मैं आपको इसे ले जाने दूंगा। तुम एक सामान्य लकड़हारा होकर राज्य के सिपाही से इस स्वर में बात कर रहे हो। और क्या कहा तूने? खरगोश की माँ से पूछना पड़ेगा? तुम क्या उससे बात भी करते हो? मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जा रहा हूँ। महाराज का आदेश है, उन्हें एक खरगोश का बच्चा चाहिए, तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर सिपाही खरगोश के बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर मुझे माफ कर दो, मैं उस सिपाही से तुम्हारे बेटे का रक्षण नहीं कर पाया। महाराज के आदेश का पालन करने के लिए वो सिपाही तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले गया है। वो तो ठीक है, लेकिन महाराज को मेरे बच्चे के साथ ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उसे रोक नहीं पाया और तुमसे अनुमति लिए बिना ही तुम्हारे बच्चे को जाना पड़ा। मेरे बच्चे पर जितना मेरा अधिकार है उतना तुम्हारा भी है। उस दिन अगर तुम नहीं होते तो मेरा बच्चा अभी जिंदा नहीं होता। तुमने तो उसे नया जन्म दिया है। मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर महाराज को तुम्हारे बच्चे की जरूरत किस लिए पड़ी है। राकेश छुपकर राजमहल के पास आता है। वो एक दीवार के पीछे छुपकर पहरा देने वाले सिपाहियों की बातें सुनता है। तब उसे पता चलता है कि राजकुमार की आंखों के उपचार के लिए खरगोश के बच्चे की आंखों का द्रव्य निकालने वाले हैं। ये सुनकर राकेश बहुत दुखी हो जाता है और घर लौट आता है। क्या हुआ राकेश, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं, मैं राजमहल में गया था तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होने वाला है ये देखने के लिए। तो क्या पता चला? उन्होंने मेरे बच्चे को पिंजरे में बंद करके रखा है क्या? वो उसे खाना तो दे रहे हैं ना? हाँ, वो उसे पेट भर के खाना दे रहे हैं, लेकिन क्या राकेश? मुझे तो सोचकर ही बहुत दुख हो रहा है। हमारे राजकुमार की आंखों में रोशनी नहीं है। उन्हीं की आंखों के इलाज के लिए तुम्हारे बेटे को ले गए हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो कह रहे थे खरगोश की आंखों में द्रव्य होता है, उससे राजकुमार की आंखें ठीक हो सकती हैं। वो लोग तुम्हारे बेटे की आंखों का द्रव्य निकालकर राजकुमार की आंखों में डालने वाले हैं। तुम्हें ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा ना? बुरा तो लग रहा है, लेकिन ये सोचकर अच्छा भी लग रहा है कि मेरे बेटे की आंखें राजकुमार की आंखों को रोशनी देंगी। राज्य का राजकुमार पूरी तरह से स्वस्थ होना आवश्यक होता है। अगर मेरा बेटा राजकार्य में अपना योगदान दे तो ये तो अच्छी बात है। धन्य है तुम जैसी माँ, जो अपने बेटे के आंखों के बारे में ना सोचकर राजकुमार और राज्य के बारे में सोच रही है। इधर सिपाही खुश होकर खरगोश के बच्चे को राजमहल में ले आता है। उसे पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। महाराज तक ये समाचार जाता है कि खरगोश के बच्चे का प्रबंध हो गया है। ये सुनकर महाराज भी प्रसन्न हो जाते हैं। 2 दिनों के बाद राजकुमार की आंखों का उपचार करना तय हो जाता है। राकेश ये सोचकर दुखी हो रहा था कि अब खरगोश के बच्चे की आंखें नहीं रहेंगी और वो अंधा हो जाएगा। एक बार जब सिपाही खरगोश के बच्चे को खाना देने जाता है, तब खरगोश का बच्चा कूदकर पिंजरे से बाहर आता है और भागकर राजमहल से बाहर आता है। जब ये बात महाराज को पता चलती है, तब आज तुम्हारे कारण खरगोश का बच्चा भाग गया। अब मेरे पुत्र का उपचार कैसे संभव होगा? तुम दंड के भागी हो। महाराज उस सिपाही को बंदी बनाकर काल कोठरी में डालने का दंड देते हैं। इधर खरगोश का बच्चा राकेश के घर जाता है। राकेश उसे स्वस्थ देखकर खुश हो जाता है। अच्छा हुआ तुम ठीक हो, तुम्हारी आंखों को कुछ नहीं हुआ। बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए? उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया?
नहीं माँ, जब मुझे सिपाही खाना देने जा रहा था तब मैं पिंजरे से कूदकर बाहर आया और भागकर यहाँ आ गया। ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। अब तुम्हारी वजह से उस सिपाही को महाराज की रोष और क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तुम वापस चले जाओ। नहीं माँ, वो मेरी आंखें निकाल लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ और उपाय मिल जाए जिससे राजकुमार की आंखें भी ठीक हो जाएं और तुम्हारी आंखें भी बच जाएं। एक उपचार है। जब हम जंगल में रहते थे तब मैंने देखा था कि रुई के पत्तों का रस अगर किसी नेत्रहीन की आंखों में डाला जाए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। मैं अभी जाकर महाराज से बात करता हूँ। राकेश राजमहल में आकर महाराज से बात करने लगता है। तुम तो वही हो ना जिसने तुम्हारा खरगोश पाला है। मुझे तुम्हारा खरगोश चाहिए। महाराज की जय हो। मैं वही बात करने आया हूँ महाराज। महाराज, राजकुमार की आंखों के लिए मैं एक ऐसा उपचार लेकर आया हूँ जिससे कि राजकुमार की आंखें भी ठीक हो जाएंगी और मेरे खरगोश की भी आंखें नहीं निकालनी पड़ेंगी। अच्छा, यदि ऐसा उपचार मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी किसी प्राणी को आहत करना उचित नहीं लग रहा था, परंतु मेरे पुत्र के इलाज के लिए मुझे खरगोश को पकड़ना था। फिर राकेश महाराज को रुई के पत्तों की बात बताता है। वो बात सुनकर, हाँ महाराज, ये हो सकता है। हालांकि रुई के पत्ते का रस सामान्य मनुष्य की आंखों के लिए उचित नहीं होता, परंतु किसी नेत्रहीन की आंखों में यदि रुई के पत्ते का रस डालें तो वो कदाचित काम कर सकता है। वैद्य जी रुई के पत्तों का रस निकालकर राजकुमार की आंखों में डालकर उनका उपचार करते हैं। जब राजकुमार की आंखों की पट्टी खोलते हैं तब राजकुमार की दृष्टि लौट आती है। महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और राकेश भी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी खरगोश की आंखें बच जाती हैं। फिर खरगोश महाराज के पास आकर, महाराज, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस सिपाही को काल कोठरी से मुक्त कर दीजिए। मैं तो खुद भागा था। उस सिपाही की कोई गलती नहीं है। वो जब मुझे खाना देने आया था तभी मैं भाग गया। अब राजकुमार की आंखें भी ठीक हो गई हैं। आप कृपया करके उसे मुक्त कर दीजिए। अवश्य, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पुत्र की आंखों की रोशनी लौट आई। ये मेरे लिए बहुत है। उस सिपाही को बंदी बनाकर रखना अब उचित नहीं है। मैं अभी उसे मुक्त करने का आदेश देता हूँ। फिर महाराज उस सिपाही को मुक्त करने का आदेश देता है। राजकुमार भी अब देखने लगता है। राकेश अपने दोनों खरगोश को लेकर अपने घर जाता है और खुशी से रहने लगता है। खरगोश पर आई हुई मुसीबत राकेश की सूझबूझ से टल जाती है